हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आई होप आपके जो चैप्टर 1 से लेकर जितने भी मैंने वो 1, 2 एंड 4 चैप्टर 3 मैंने छोड़ दिया था, अब हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। और आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चैप्टर 5 में सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान से सीखना है। जिस टॉपिक में उठाता हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सारे हैं। सब्जेक्ट को आपको सिखाते हुए मैं चल रहा हूँ और इस एग्ज़ाम को पार करने के लिए भी सही ढंग सही तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आपको एक भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मेरे गुरुजी ने तो कहा था भैया, मैंने नेट गेट एंड JRF ये सारे जितने भी और कॉम्पिटिटिव है ना लेक्चरशिप के लिए या फिर वो सारे एग्ज़ाम्स मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर चुका हूँ विद वेरी गुड रैंक है। ऐसा नहीं कि भैया अब कुछ थोड़े मोर से नहीं है, ठीक है। तो मैंने बच्चों कल एक मिस्टेक हुआ था कि मिस्टेक मतलब क्या है, मैंने लिमिट सुपेरियर की जगह मैंने ऐसे नीचे ऐसे कर दिया था। तो लिमिट सुपेरियर के ये आपका फ़र्ज़ ये बनता है लिमिट्स इन्फेरियर का ये नोटेशन आपको यूज़ करना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन किया था मैंने तो लिखा आंसर ठीक है, लेकिन ये जो नोटेशन बोला भी ठीक है, लेकिन नोटेशन मेरा ये नीचे था और ये ऊपर इन्फेरियर के ऊपर मैंने बोल दिया था। वो आप अंडरस्टूड है, इसीलिए वो आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो ये वाला आपको कर देना अपने आप, ठीक है बच्चों। तो ये तो अंडरस्टूड है, इसलिए मैंने जो मिस्टेक किया था मैं जानता हूँ, जहाँ मिस्टेक करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए इनफाइनाइट सीरीज़ पे हम चलेंगे। तो भैया सीरीज़ पे एक तो इनफाइनाइट सीरीज़ हम पढ़ेंगे, दूसरी हम उसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम आर्बिट्री सीरीज़ के बारे में काम करेंगे। देखो डेफिनेशन पे मेरी स्टाइल तो ये बनता है माय डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन ही मुझे आपको सही ढंग से सिखाना है। अगर डेफिनेशन आपको उसकी नेगेशन कॉन्ट्रापॉजिटिव, हाँ, ये सारे अगर किसी ने भी सही लैंग्वेज में विदाउट मिस्टेक अगर उन्होंने लिख दिया, बोल दिया, सोच सकता है ना, और वो उसकी ज़िंदगी में वो भूखा नहीं रहेगा, नहीं, कुछ ना कुछ उसके जीवन में हासिल कर ही लेगा, ठीक है। तो चलो हम इनफाइनाइट सीरीज़ के डेफिनेशन हम चलते हैं। सीरीज़ होता क्या है, तो भैया सीक्वेंस में हमने चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। जितने भी थीम्स था, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे मैंने आपको समझा दिया। रिजल्ट्स कुछ भी थे और प्रूफ्स अगर आप बोलेंगे वो सारे का मेरे पास सारे अवेलेबल है। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, और जो कुछ भी मैंने होमवर्क दिया है वो सारे डिटेल में भी आप काम करो, ओके। तो इनफाइनाइट सीरीज़ होता क्या है, मान लेते हैं ये कोई सीक्वेंस है। हमेशा सीक्वेंस का नाम आते ही भैया वो क्या है, रियल सीक्वेंस है। और रियल सीक्वेंस है तो भैया उसकी जो इनपुट है या डोमेन जो आएंगे वो हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएंगे, यानी कोडोमेन कोई भी रियल नंबर। सीक्वेंस बोलते ही भैया अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द सीक्वेंस वी मीन रियल सीक्वेंस ओनली, मैंने कहा था। तो सीक्वेंस बोलते ही सामने वाला जब पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, तो वो पूछ रहा है रियल सीक्वेंस है। जब तक वो नहीं पूछेगा वो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस मुझे दिखाओ, तब तक आप सिर्फ रियल ही कंसिडर करोगे। ये तो एक बात हुई। तो इनफाइनाइट सीरीज का डेफिनेशन ये क्या है, वो बोलता है कि भैया इसका टर्म थोड़ा लिख दो, A1 है, A2 है, A3 है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। हमने सीक्वेंस में ऐसे काम किए थे। सीरीज में कुछ हल्के से हम करेंगे। इस जो टर्म्स आएंगे इसका हम ऐड करते चले जाएंगे, A1 A2 प्लस A3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज कॉल्ड माय सीरीज। एंड सीरीज है तो उसके कुछ ना कुछ नोटेशन होने चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो नोटेशन ये है कि भैया 1 से इन्फिनिटी एंड एन, दिस इज द नोटेशन। नोटेशन में बहुत सारे नोटेशन है, कोई
कहीं कहीं ऑथर ये बोलते हैं सर ये तो नोटेशन हम अंडरस्टूड है, सिर्फ हम समेशन एन ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। कोई बच्चे कहता है, कोई ऑथर कहता है सर मैं तो ऐसे ही सिर्फ एन लिखा करूँगा, यहाँ एन कर दूँगा, वो भी सही है, जो उन्होंने कहा वो भी सही है, क्योंकि ये न भैया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की ही चलते हैं डोमेन, हम जानते हैं। तो कोई ऐसा बोलता है कि भैया मैं तो समेशन एन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी एन शुरू करूँगा, बिल्कुल वो भी सही बोल रहा है। कोई बच्चे कहता है सर मैं यहाँ इसको तो मैं 10 से शुरू करूँगा, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया शुरू में के जो फाइनाइट टर्म्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको पता नहीं है तब भी सीरीज में सीक्वेंस में कोई दिक्कत ही नहीं आता। एमटेल याद है? सीक्वेंस की एमटेल याद है भैया? अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है उसकी हर एक एमटेल भी से कॉन्वर्जेंट आएंगे, और खाली कॉन्वर्जेंट नहीं है, वो जो सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ट कर रही है ना, उसकी जो एमटेल जो सीक्वेंस बनेगी वो भी एल को ही कन्वर्ट करेगी बाबा। तो भैया शुरू में जो वहाँ पर एन है, ये तो भैया एन 0 से भी 1 से भी 2 से भी 3 से भी 10 से भी 100 से भी एंड 50,000 से भी शुरू होगा, कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे रिजल्ट्स मैंने आपको समझा दिया था। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम ऐसा एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर मिला जिसके उससे या फिर उसके बाद के सारे सीक्वेंस के टर्म्स की जो बिहेवियर है वही बिहेवियर ओरिजिनल सीक्वेंस की। थोड़ी बहुत अगर याद है तो है, नहीं तो याद रख लो, सोचो, ठीक है। नोटेशन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी सीरीज़ भैया, अब सीक्वेंस के चैप्टर हमने ख़त्म करके आए हैं। जब जब मेरी मुंह से अगर सीक्वेंस भी ऐसे थोड़ी बहुत आ जाएंगे ना, इसका ये सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं सीक्वेंस भी बोला करूँगा ना, वो समझ लेना वो सीरीज़ ही है। अब मिक्स करके चलेंगे बच्चों, तो डेफिनेशन चले। डेफिनेशन ये कहता है इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैन बी कनेक्टेड बाय ए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देन इट बिकम्स ए सीरीज। ये डेफिनेशन है। अगर सीक्वेंस के टर्म्स पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कनेक्टेड है, या फिर दोनों में भी मिक्स में भी हो सकते हैं, समझ रहे हो, उसको ही हम आर्बिट्री सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में उसको ले लूँगा। ओके, सीक्वेंस की टर्म्स अगर पॉजिटिव या फिर सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो सारे के सारे नेगेटिव होने चाहिए। मिक्स है तो वो थोड़ी दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। कैन भी मैंने बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्री के लिए भैया देखो, इनफाइनाइट सीरीज में यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन एक टर्म के बाद ये पॉजिटिव है, 3 टर्म के बाद नेगेटिव है, 7 टर्म के बाद पॉजिटिव ऐसे हैं, उसको हम आर्बिट्री सीरीज बोलते हैं। लेकिन भैया इनफाइनाइट सीरीज का एक पैटर्न आपको मिलेगी, या फिर वो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगी, नहीं तो 2 टर्म के बाद प्लस, 2 टर्म के बाद माइनस, 2 टर्म के बाद प्लस, 2 टर्म के बाद माइनस, ऐसे कुछ पैटर्न्स आपको मिलेगी। अगर कुछ पैटर्न्स मिला तो आप सोच लेना इनफाइनाइट सीरीज है। अगर कुछ पैटर्न ही नहीं मिला, मान लो कुछ पैटर्न मतलब यहाँ आपका प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है F4 एंड यहाँ F5 में माइनस है, तो कोई पैटर्न नहीं है, तो उस टाइप ऑफ सीरीज को हम किस सीरीज बोलते हैं? आर्बिट्री सीरीज बोलते हैं। वो तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन इस पर आ जाओ। समझ आ गए? नोटेशन में कोई दुविधाएं, कोई परेशानी नहीं है ना? तो आगे बढ़े बच्चों। दिस इज द नोटेशन ऑफ ए सीरीज। सीरीज है तो डेफिनेशन क्या है? if the terms of the sequence can be connected
या फिर आर कनेक्टेड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, देन इट बिकम्स अ सीरीज, वो सीरीज बन जाएगी। इसका मतलब, कहने का मेरी मतलब है कि भैया ये मान लेते हैं कोई रियल नंबर की सीक्वेंस है, लेट दैट मीन्स इफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसको ही बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ किसका, ए एन का, एंड इज डिनोटेड बाय दिस। एंड हियर ये जो A1 है, A2 है, A3 है, ये जो सारे हैं, दिस इज क्या हो रहा था सीक्वेंस में, सेम है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, लेकिन यहाँ प्लस में है, तो कोई इसके लिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, एंड ये जो an बोलते हैं इसको nth टर्म, या फिर कहीं कहीं ऑथर उसको जनरल टर्म भी कहते हैं। किसका, सीरीज का है, सीक्वेंस का नहीं, सीरीज का। ध्यान सीक्वेंस और सीरीज में कंफ्यूज नहीं होने का, पहली बात तो यह है। आपका ध्यान इधर का उधर, उधर का इधर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एक नई टॉपिक पे हम चले गए बच्चों, सीरीज पे। तो भैया सीरीज में इसको हम nth टर्म या फिर जनरल टर्म बोला जाता है, ठीक है। सीरीज में जब हम पहुंचते हैं ना बच्चों, हमारी मर्जी से हम काम नहीं करेंगे, तो कुछ रूल्स है, कुछ पैटर्न्स है, कुछ फॉर्मेट है, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, कुछ स्टैंडर्ड काम है, प्रोसीजर है, वो बोलते हैं सम, सॉरी, उसके लिए जब आप सीरीज में काम करना चाहते हो तब भैया ये आएंगे, कौन, पार्शियल सम के डेफिनेशन, पार्शियल सम ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की पार्शियल सम आपको हमेशा आनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये कोई भी सीरीज है, ठीक है। मैंने इसलिए मैं जब भी सीरीज लिखता हूँ मैं ऐसे लिखा करूँगा हमेशा, दिस इज माई नोटेशन, दिस विल माई नोटेशन, एंड एन वो तो क्वेश्चन डिपेंड करेगी कहाँ से शुरू होगा, इसीलिए मैं समेशन ए नहीं खाली लिखा करूँगा। अंडरस्टूड है, यहाँ मैंने बता भी दिया था। लेट दिस इज पी एनी सीरीज, ठीक है, एंड लेट, ये हमेशा लेट पे चलते हैं। मान लेते हैं S1 को ऑलरेडी वो एज्यूम किया गया है, S1 इज नथिंग बट दिस इज द फर्स्ट टर्म को S1 लिया गया है, एंड S2 इज नथिंग बट A1 A2 का सम है, A1 प्लस A2 है। सिमिलरली S3 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे खाली Sn का बता दो, A1 प्लस A2 एंड सो ऑन AN, दिस इज माई Sn, ठीक है। आपने समेशन एन कोई भी, आप ऐसे बोलो समेशन एन बोलो या फिर दिस इज अ सीरीज बोलो। कोई बच्चे ना ये एन इज ए सीरीज बोलते हैं, नहीं जी, इस पूरे को या फिर सीरीज कह दो, नहीं तो लैंग्वेज यूज करो समेशन एन, और सीरीज बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई मीन्स गलत नहीं है। लेकिन एन ऐसा सीरीज नहीं बोलना है, एन सपोज एन इज ए सीरीज, नहीं ऐसे नहीं भाई, इस पूरे को बोलना है आपको। समेशन एन भी ए सीरीज बोलो या फिर खाली समेशन एन बोल दो, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। बहुत बढ़िया है सर। तो आपने एक सीरीज लिया, ठीक है, उस सीरीज के लिए आपने एक नोटेशन जनरेट कर दी S1। S1 क्या है, S1 कुछ नहीं है, इस सीक्वेंस की, सीक्वेंस देखो, मैं कभी सीक्वेंस कभी सीरीज कंफ्यूज नहीं होने का, मैं ध्यान से पढ़ूंगा, ध्यान से काम करूंगा। यहाँ S1 मैंने एक नई आदमी को इंट्रोड्यूस किया, उसको, वो कौन है, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है उसको मैंने S1 कह दिया, लेट मान लिया, सपोज, एज्यूम, इफ, जो कुछ भी बोलो। और S2 मेरा एक नोटेशन मैंने जनरेट कर दी, वो क्या है, A1 A2 मीन्स फर्स्ट सेकेंड टर्म्स, सीक्वेंस की जो दो टर्म्स का सम है, मैंने S2 नाम दे दी, ठीक है।
3 टर्म लूँगा तो उसका नाम S3 लूँगा। तो जनरली अगर मैं एक पैटर्न मिल गई तो ऐसे ने एक नोटेशन में जनरेट कर दी, वो क्या है, यही है। ओके, बहुत बढ़िया सर। आपने एसएन एज्यूम कर ली तो उस सीक्वेंस, ये जो एसएन आपने लिया उसके लिए एक सीक्वेंस बना लो। ये जो एसएन बनाया भैया, एसएन में कौन कौन है, S1 S2 S3 S4 सो एंड सो फोर्थ, वो आपने एक एसएन एक सीक्वेंस बना दी nth टर्म का, है ना जी। बहुत बढ़िया। ये एसएन क्या है, दिस एसएन, ये जो सीक्वेंस ऑफ एसएन में ऐसा बोलना है, सीक्वेंस सीरीज में उलझना नहीं है। फर्स्ट स्पीड ब्रेकर आ गई बच्चों, ओके ध्यान से गाड़ी चलाना है, नहीं तो फर्स्ट जाओगे। ब्रेक देना आना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो जाएगा एनएच में जा रही हो 120 130 स्पीड में, ब्रेक अगर नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कैसी हालत हुआ होगा। ऐसे ही हमारी हालत भी बुरे बदतर हो जाएंगे, लेकिन आपको मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। सही से चलोगे तो भरोसा करो बच्चों मेरा, और भरोसा में ज़िंदगी चलता है। अगर नहीं करोगे तो मैं कौन हूँ, ठीक है। नोटेशन जनरेट कर दी, उस एसएन का एक सीक्वेंस आपने बना दी, उस सीक्वेंस को ही क्या बोलते हैं, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए समेशन ए एन बोलना है, सीरीज ए एन नहीं बोलना है, ध्यान से। दिस इज द सीक्वेंस, ये बोलना है द सीक्वेंस एस एन, इसीलिए मैंने नोटेशन भी दे दी ताकि आपको आपके वो कंफ्यूज ना हो। द सीक्वेंस एस एन इज कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज समेशन एन बोलना है, खाली सीरीज एन नहीं बोलना है, सीरीज समेशन एन बोलना है। अगर मेरे सामने होते ना आप, कितने अच्छे लगता है ना बच्चों। तो लेकिन उससे भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि आप मेरे पास हो, ये मेरे सोच के पढ़ाता हूँ बच्चों। एक स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को भी दिखता है ना, मैं क्लास करूँगा। डोंट वरी, डोंट मीन्स टेंशन मत लो कि सर आप कभी बंद कर दें, नहीं होगा, बंद कभी नहीं होगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी, है ना बच्चों, तब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, और यही मेरी प्रोफेशन है, यही मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। अंग्रेजी में बोल ले बच्चों, व्हाट इज़ पार्शियल सम ऑफ ए सीक्वेंस। अगर किसी ने बोला तो भैया ऐसा बोला, लेट समेशन ए एन बी एनी सीरीज कोई भी ले लो, एंड let S1 be this, S2 be this, and S3 be this, and so on and so forth. Sn आपने बना दिया this. What is Sn? ये क्या है? Sum of first term. What is this? Sum of first and second term of a sequence. What is this? Sum of first, second, third term of a sequence. What is this? Sn is nothing but this is the sum of the first n terms of the sequence, है ना बच्चों। This is nothing but this is the sum of first n terms of the sequence. अगर ऐसा कुछ हुआ, आपने अगर ऐसे ले ली तो वो कहता है देन उस एसएन का एक सीक्वेंस बना लो, ओके। तो वैसे बोलेंगे देन, ऐसा आपने लेट कर ली, देन में लिखो देन द सीक्वेंस एसएन। सीक्वेंस बोलते ही ये सिंबल लगाना है, सीरीज बोलते ही समेशन लगाना है, किस समझ रही हो। दिस इज द नोटेशन बच्चों। लैंग्वेज साफ सुथरी होनी चाहिए, तब जाकर एनालिसिस पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो ये सर क्या बोलते चले जा रही हैं, क्या बके जा रहे हैं, ऐसे ही दिमाग काम करेगा, दिमाग फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी। हम फ्रस्ट्रेशन नहीं होंगे। मैथमेटिक्स इतने अच्छे सब्जेक्ट हैं तो भैया हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी हिसाब से तो पढ़ेंगे ना, जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे ना बच्चों। चले, देन द सीक्वेंस एसएन इज कॉल्ड बोला जाता है, कहा जाएगा, दिस इज डेफिनेशन।
इज कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज समेशन एन। इस सीरीज का पार्शियल सम बोला जाता है, ठीक है। और अभी सुनो बच्चों, ये सीक्वेंस आ गई, और ये वैसे वैसे सीक्वेंस नहीं है, ये दमदार सीक्वेंस है, और हमने सीक्वेंस के चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। तो भाई सीक्वेंस की जो बिहेवियर है, इस एसएन जो सीक्वेंस बना दी, ऐसे वैसे सीक्वेंस नहीं है, सारा का सारा इस पर, ये जो सीरीज के बारे में जो आप बात करना चाहते हो ना, इसके ऊपर काम कर दो, क्योंकि सीक्वेंस के चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। ये जो पार्शियल सम का, जो सीरीज का जो पार्शियल सम आपने बना दी, एक सीक्वेंस बना दी, अगर ये सीक्वेंस हुआ कॉन्वर्जेंट, अब आपने सीक्वेंस में भैया तीन ही बिहेवियर है, या फिर कॉन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, या फिर ऑसिलेटिंग होगा। फर्दर ऑसिलेटिंग को 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, या फिर ऑसिलेट फाइनाइट होगा, या फिर इनफाइनाइटली ऑसिलेट होगा। तो भैया एसएन के बारे में हम अगर जजमेंट दे दी, तो भैया हम सीरीज के बारे में जजमेंट दे देंगे। ओके, तो मैं बोलूँगा अगर ये इस सीरीज का पार्शियल सम में जो सीक्वेंस अगर बना दिया, अगर ये एसएन आपका कॉन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। अगर ये एसएन अगर डाइवर्जेंट है प्लस इन्फिनिटी को, ये भी प्लस इन्फिनिटी डाइवर्जेंट होगा। ये माइनस है तो माइनस होगा। ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट फाइनाइटली, ऑसिलेट इन्फाइनाइटली, ऑसिलेट इन्फाइनाइटली होगा। इस इतने जो डेफिनेशन दिया है बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आप फेस करते हैं, कोई आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताना है बच्चों, ठीक है। अब समय आ गया है कि सीरीज के जो बिहेवियर के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो नोट में लिख लो, नोट बना के लिख लो। अभी अभी मैंने जो बोला है उसको अंग्रेजी में लिखना है। क्या लिखेंगे? द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज इज टोटली डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर ऑफ इट्स पार्शियल सम। ख़त्म हो गई। इस सीरीज के समेशन एन के, इस सीरीज के बारे में अगर बिहेवियर मीन्स कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग, इसको बिहेवियर में बोला करूँगा। इस सीरीज कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट या फिर ऑसिलेटिंग के जो बिहेवियर नेचर, आप जो नेचर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये जो पूरे ये सीरीज इस पार्शियल सम के ऊपर पूरे कंप्लीटली डिपेंड है। ओके, तो नोट में लिखा आपने, द बिहेवियर ऑफ ए सीरीज समेशन एन is totally depends on the behavior of its partial sums। सम नहीं, सम से बोलना है, क्योंकि ये एक ही सम नहीं है, सम से। ओके, चलें बच्चों, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग के डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद थोड़े बहुत जो रिजल्ट बचा है वो दे देंगे। कल भी हम रिजल्ट करके थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे, देखेंगे कितने तक मैं जा पाऊँगा। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सही से सीखेंगे बच्चों सब्जेक्ट को। मुझे पढ़ाने में जितनी अच्छा लगता है ना बच्चों, आप अगर उतनी ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो और भी मुझे सुकून मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, कॉन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखो, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मैंने नहीं कहा, कॉन्वर्जेंट सीरीज है। इंटरव्यू में एक बच्चे को पूछा गया है व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज। उन्होंने फटाक से ऐसे बोल दी कि भैया सर दिस इज़ अ सीरीज, ठीक है, दिस सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ द सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। उन्होंने फटाक से इंटरव्यू से निकाल दी। ये क्या है आप बोल रहे हो? उन्होंने ये भी एस एन नहीं कहा, सिर्फ एन बोल दी। भैया सीक्वेंस कहाँ से आ गई? वो फटाक से बोल दिया सर अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। उन जो इंटरव्यू ले रहा था ना, वो सही प्रोफेसर था, उनको तुरंत निकाल दी, नहीं आप और काम करके आओ, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर योर आंसर, ऐसे उन्होंने जवाब दे दी। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो भैया सीरीज कन्वर्जेंट किसने बोला आपको? अपनी एक डेफिनेशन है भैया कन्वर्जेंट सीरीज का, ध्यान से।
कोई सीरीज है, ये एन है, सफिक्स में एन है, ठीक है। एन कोई सीरीज है, एन नहीं है, देखो समेशन एन, लेट समेशन एन बी एनी सीरीज, ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस सीरीज का आपने एक एसन, ये क्या है, पार्शियल सम है, किसकी, सम नहीं है, पार्शियल, पार्शियल सम से, ठीक है, पार्शियल सम है किसकी, इस सीरीज की। तो आप कहेंगे उन्होंने तो पार्शियल का वर्ड ही खा गया वो, भूखे में था शायद, इसलिए वैसे नहीं। मैथमेटिक्स है भैया, कोई मजाक नहीं है, तो उधर का जो मन में आता है वो मत बोल देना, गलत हो जाएंगे। डेफिनेशन ध्यान से सुनो। ए सीरीज समेशन एन इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट, कॉन्वर्जेंट बोला जाएगा if the sequence of its partial sums Sn is convergent. This is the definition of a convergent series, not a convergent sequence. Convergent sequence तो मैंने बता दिया, कितने अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्या बोला? A series summation n is said to be convergent if the sequence of its partial sums is convergent. sums बोलते ही Sn का एक सीक्वेंस, ये वाला फॉर्मेट बनाना इस कॉन्वर्जेंट। अगर ये कॉन्वर्जेंट है तो सीरीज को कॉन्वर्जेंट बोला जाता है, कहा जाता है। दिस इज डेफिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बातें करेंगे, कितने ऐसे नई वर्ड, नई थीम, मैं आपको नई थीम आपको सिखा दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो भैया कॉन्वर्जेंट बोला आपने तो कोई ना कोई नंबर तो आएंगे, क्योंकि सीक्वेंस में अगर ये इसको कॉन्वर्जेंट बोल रही हो तो कोई ना कोई रियल नंबर को वो कन्वर्ज किया होगा, यहाँ भी कोई ना कोई रियल नंबर कन्वर्जेंट किया होगा। ओके जी, तो फर्दर लिखेंगे, अगर ये सीक्वेंस Sn जो पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज, अगर ये कन्वर्जेंट करता है किसी एक रियल नंबर S को, if the partial sums of a sequence this is converging या फिर converges to any real number S, then ये जो S को ही क्या बोला जाता है, this S is called the sum of the series summation A। इस S को क्या बोला जाता है, sum of the series summation A। 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जब सीरीज चैप्टर पढ़ाते हो ना, कोई बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ आता है। 9th या फिर 12th बच्चा आता है, सर आपने सीरीज बोला और सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होता है, ठीक है, और आप इसको क्या बोल रही हो, इस सीरीज का सम बोल रहे हो। तो वो 12th क्लास के बच्चा पूछ सकता है, सर हाउ यू मीन्स हमने क्या वो सीरीज का सारे टर्म्स हमने ऐड कर दी, अब ऐड कर पाएंगे क्या, इनफाइनाइट टर्म को आपने ऐड कर दी। उसकी 12th क्लास के बच्चे का सोच देखो, वो सोच सकता है वी कैंट ऐड एन इनफाइनाइट मैनी टर्म्स, द सम ऑफ इनफाइनाइट मैनी टर्म्स। बट आप नेट JRF का बच्चे हो, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे सीरीज का जो टर्म्स आप ऐड करते चले जाओगे वैसे वैसे उसकी सम जो वैल्यू इस S की तरफ जा रहा है, अप्रोच करते चले जा रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि सीरीज के सारे टर्म्स मीन्स ये हैं, ऐसे नहीं। सीरीज के सारे टर्म्स, जितने आप सीरीज के सारे टर्म्स आप जोड़ते चले जाओगे वैसे वैसे वो S की तरफ चलते चले जा रहे हैं। सीरीज पे जितने भी टर्म आप बढ़ाते चले जाओगे इस S को वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। दिस इज माई थीम। ऐसा नहीं कि सीरीज के सारे टर्म्स आपने ऐड कर दिए उसकी वैल्यू हुई है, नहीं, ये डेफिनेशन है। ओके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स,
आ गई बात समझ? ठीक है माय स्टूडेंट्स, 12th क्लास बच्चे का दिमाग में ये ऐसे सवाल आ सकता है, लेकिन आपके मन में ये सवाल अगर आए तो यही सोच आपको होनी चाहिए। ठीक है, आ गई डेफिनेशन कन्वर्जेंट सीरीज का। A series summation n is said to be convergent if the sequence of its partial sums Sn is convergent, and further if the sequence Sn is converges to S any real number to a real number S, then S is called या फिर said to be the sum of the series summation है। called है, बोला जाएगा। अगर ये सीक्वेंस जिस नंबर को वो कन्वर्जेंट होता है उस नंबर को हम बोलेंगे कि भाई इस सीरीज का सम है, बोल दो। ये डेफिनेशन है, डिफाइन हो चुका है। और आर्गुमेंट मत करो। आर्गुमेंट अगर करोगे उसका मतलब यह है सीरीज की जितने टर्म्स आप बढ़ाते चले जाओगे, जोड़ते चले जाओगे, वो सीरीज को जो टर्म्स है, जो वैल्यू है, जो आंसर है, इस एस की तरफ वो जाते चले जा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मतलब नहीं है कि वो एस को कभी क्रॉस ही कर पाएगा, नहीं, एस को वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम लिखा करेंगे कि भैया हम लिखेंगे, तो भैया हमने बोल दिया, तो भैया हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू S। और फर्दर भी हम लिखेंगे, एंड हमने बोल दी तो समेशन n फ्रॉम जो कुछ भी आए मैं नहीं लिखूंगा, An इज इक्वल्स टू S बोला जाएगा। ये नोटेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अगर ऐसे होता सिचुएशन, अगर ऐसे हैं, ये कन्वर्जेंट क्या डेफिनेशन है, देन हम कहेंगे एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज समेशन है। तो भैया ये तो इसके इक्वल आ गई। ये इक्वलिटी सर आपने क्यों लगाई? इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये सारे सीरीज का टर्म्स आपने ऐड कर दिए उसके एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं जी, लेकिन हमने डेफिनेशन कह दी कि भाई एस इस सीरीज का सम है, तब ये इक्वालिटी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको उंगली नहीं करेगा। अगर कोई उंगली करता है तो बोल दो उसको, सर बाय डेफिनेशन किसका कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन है सर, आप और फर्दर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो सुन लो, सीरीज का सम जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, ऐड करते चले जाओगे, सर इसे इसको वो कभी पास नहीं कर पाएगी, उसकी तरह वो अप्रोच करते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्जेंट सीरीज है। तो डाइवर्जेंट है तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को क्या होगा? सेम डेफिनेशन है, ए सीरीज समेशन n इज सेड टू बी डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी if the sequence of its partial sums Sn is divergent to plus infinity। ख़त्म कर दें। और लिखेंगे कैसे सर? लिखेंगे ऐसे, कैसे? समेशन an इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। सर लिमिटिंग अप्रोच अगर आप लिखना चाहोगे तो लिमिटिंग अप्रोच क्या है लिखें? Sn का लिमिटिंग है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी आया हुआ, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स के ऊपर आपका काम चलता है। वो जो बिहेवियर इसका है वो सेम बिहेवियर इसकी है। ये डेफिनेशन है, लॉजिक है। ठीक है, एंड अगर माइनस इन्फिनिटी है तो खाली यही लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, और क्या है भैया उसका भी वही लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ऑसिलेट सीरीज है, सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस के लिए तो हमने बता दी, सेम डेफिनेशन लगा दो। ए सीरीज समेशन n इज सेड टू बी ऑसिलेट्स फाइनाइटली या फिर इनफाइनाइटली, दोनों के लिए बोल देंगे एक ही झटके में। ए सीरीज समेशन n इज सेड टू बी ऑसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली इफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम्स Sn इज ऑसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली रिस्पेक्टिवली बोलना है। अगर ये अगर ऑसिलेट फाइनाइटली है तो भैया ये सीरीज ऑसिलेट फाइनाइटली होगा, ये सीक्वेंस अगर ऑसिलेट इनफाइनाइटली है तो ये भी ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा। आई बात समझ बच्चों? इस डेफिनेशन से अगर
किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो भैया वो आप मुझे बोल सकते हैं। तो इसी के साथ एक दो एग्ज़ाम्पल में 3 एग्ज़ाम्पल कर देंगे। उसके बाद मैं कुछ थीम आपको बोल के आज की वीडियो को हम ऑफ करेंगे बच्चों, क्योंकि काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। कल हम रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे, परसों हमारा प्रॉब्लम्स चलेंगे, ठीक है। यही ऐसे चलते चले जाएंगे। ओके, चलते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे। मैं बोलता हूँ समेशन n स्क्वायर, अरे ना आपका 1 से शुरू करो या फिर कुछ भी, इसका मुझे बिहेवियर बताना, इसके सम फाइंड आउट करो। तो भैया 1 4 और 9 प्लस 25 प्लस 16 है, ये 16 एंड 25 प्लस, ये चलते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो S1 क्या है? 1 है। S2 क्या है? इसका सम 5। S3 क्या है? इसका सम तीनों का 14 है ना, 9 प्लस 10 14, एंड ऐसे चलते चले जाएंगे। एंड Sn आप बता सकते हैं, Sn का भैया इस सारे का सम आपको करना है, n तक जाना है। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस ये चलते चलते आपको n तक जाना है, यानी कि n स्क्वायर तक जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया है, देख रही हो इसका सीक्वेंस बनाना है आपको। Sn तो क्या है, सीक्वेंस बनाओ, 1 है, और सॉरी ये S1 S2 मीन्स ये 5 है ना, ये S1 S2 का ये Sn है। तो Sn में कौन कौन है भैया? Sn में S1 है, S2 है, S3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलते हैं ऐसे। दिस इज़ योर Sn सीक्वेंस। बनाते हो Sn, S1 क्या है? 1 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद ये इतने अगर ऐड करोगे उसके साथ आपको मिल जाएंगे ये 16 29 30 आ जाएंगे, एंड वो चलते चले जाएंगे। इसके सीक्वेंस आ गई तो भैया रियल लाइन में शो कर दो। ये आपका 1 है, ये मान लो आपका 5 है, ये आपका 14 है, ये आपका 30 है। तो पहली बॉल का ठप्पा यहाँ गिरी है, दूसरी ठप्पा यहाँ गिरी है, तीसरी ऐसे है, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और वो वापस नहीं आएंगे। ये भी बोलना है, वापस नहीं आएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी ऐसा रियल नंबर लेकर आप ऐसा मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर में देने की पोजीशन में नहीं हो जो उसके बाद के सारे सीक्वेंस के टर्म इधर आ जाए या फिर उधर ही चले जाए, नहीं, वो सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। देख रही हो, ये जो है ना Sn का जो सीक्वेंस है वो क्या आ गई? प्लस इन्फिनिटी आ गई, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम इस डेफिनेशन क्या जानते हैं? अगर भैया ऐसा है, अगर इस Sn सीक्वेंस जिसको भी जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहा है, तो इस सीरीज़ का जो सम है हम प्लस इन्फिनिटी बोलेंगे। दिस इज डेफिनेशन। और इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे सीरीज़ का टर्म आप जोड़ते चले जाओगे वो बढ़ता चला जा रहा है। वो सीरीज़ का जो बिहेवियर है ना, वो हर एक नंबर को वो क्रॉस करते चले जा रहा है। जैसे S1 देखो 1 है, S2 5 है, 1 को वो क्रॉस कर दी। S3 क्या है? 14 है, वो 5 को भी क्रॉस कर दी। मैंने से ऐसे जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे ना भैया, वो वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, हर एक रियल नंबर को वो क्रॉस करके चले जाएंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस आता है, डेफिनेशन, all the terms of the sequence are right side will lie on the right hand side of the k। ऐसा भैया हर एक नंबर को वो क्रॉस कर जाएगी। इसका आ गई प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समय बाद में आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। दूसरी समेशन, मैंने एक छोटा सा नंबर ऐसे ले ली और है ना आपका मैंने 1 से इन्फिनिटी शुरू कर दी। मुझे इसके बारे में बताना,
ये क्या है 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे बताओ S1 क्या है 0.1, S2 क्या है 0.1 प्लस 0.1 0.2, S3 क्या है, ऐसे करना है 0.3। देख रही हो कितनी टर्म ऐड करूं कि 1 आ जाए, तो ऐसे करते चले जाओगे। तो भाई S10 क्या आएंगे जानते हैं 0. दैट मीन्स ये 1 आएंगे। इसकी ग्रोथ कम है, लेकिन भैया जैसे जैसे आप ऐसे इसको ऐड करते चले जाओगे, टर्म्स को ऐड करते चले जाओगे, सिचुएशंस आपको बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे न आपके पास मिल ही जाएगी। S1 तो भैया ऐसे आएंगे 0.1, S2 में ये आएंगे, लेकिन ऐसे भी कुछ सिचुएशन भी होगा 1 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेंगे, भैया 1000 भी मिलेंगे, लाखों भी मिल पाएंगे। देख रही हो ये सीक्वेंस आपका प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है, तो इसकी सम भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है। ये सीरीज देखो इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, ये एलोन मस्क है और ये टाटा है इसकी ग्रोथ कम है। इसका मतलब ये नहीं कि भैया ये इसकी बराबर कभी नहीं होगा, नहीं होगा। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, मान लो वो दिन में लाखों कमा सकता है, ओके, ये लाखों कमा लिया, लेकिन मेरा पॉकेट मनी 10 रुपया है ना। लेकिन एक दिन आएगा कि भैया मैं भी एक दिन लाखों कमाऊंगा, भले ही मेरी ग्रोथ कम हो, लेकिन मैं लाखों तो एक दिन कमा के दिखाऊंगा। दिस इज द सीरीज, ये ऐसी सीरीज है, ग्रोथ कम है, लेकिन भैया कोई बच्चा कहता है सर क्या 15 लेकर आ जाओगे, 50 लेकर आ जाओगे? हाँ जी लेकर आ जाओ। कैसे? इसकी 5000 टर्म्स में ऐड करो, 50 आ जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। ग्रोथ कम है, ऐसा नहीं कि भैया वो इन्फिनिटी को जा नहीं पाएंगे, जाएगा, लेकिन बहुत स्लो है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दी। आप एक मान लो ये अंबानी है, ये आप या फिर मैं हूँ, ठीक है, और अभी तो भैया देखने में मैं उसके साथ बराबर नहीं हूँ, लेकिन एक दिन आएंगे, ऐसे थोड़ी ना आप रहोगे, एक दिन आएंगे कि मैं उसके बराबर भी कम जाऊँगा, भले ही वो और भी जा सकता है, लेकिन देखेंगे तो भाई सोचने की बात यह है कि भाई जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हम बढ़ाते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, वो भी यहाँ ही डाइवर्स करता चला जा रहा है। छोटा सा मैंने दे दी तो रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर समेशन आपने C ले ली और C भी ये प्लस इन्फिनिटी आएंगे, और C आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, 0 से बड़ा कोई भी एक ले लो, ये कांस्टेंट है। दिस इज माय कांस्टेंट सीक्वेंस, सॉरी सीरीज। लेकिन कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या हो रहा था, कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा वो उसी नंबर को ही वो कन्वर्ट किया करता था, लेकिन सीरीज में देखो एक छोटा सा वैल्यू मैंने ले ली, लेकिन वो भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रही है। तो भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर लोगे तो वो प्लस इन्फिनिटी हमेशा डाइवर्स करेगी। और इसकी ग्रोथ तो भैया इतने ज़्यादा, वो देख के पहचान में आ जाएंगे भैया प्लस इन्फिनिटी भी जाएगी। तो बात ये है कि भैया सीरीज की टर्म्स अगर मीन्स ज़्यादा है, मीन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो गारंटी है वो सीरीज प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। पहली रिजल्ट। दूसरी रिजल्ट, अगर सीरीज कांस्टेंट है, चाहे जितनी भी छोटी वैल्यू लो, 0 से बढ़ा कोई भी लो, कांस्टेंट सीरीज वो भी हमेशा प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती है। भले ही इसका ग्रोथ कम हो, लेकिन एक ऐसा समय आएंगे जो कि हर एक नंबर को वो क्रॉस करते चले जाएंगे, और अगर हर एक नंबर को वो क्रॉस करेगी तो उसको ही हम कहेंगे कि प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करती। ओके,
इसी के साथ बच्चों आज के लेक्चर को मैं इसी दौरान में ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। और अगर मैं रिज़ल्ट को शुरू करूँ मैं तो थकूँगा नहीं, मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय स्टूडेंट्स। इसमें अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी आप फेस करते हैं तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के आप बोल सकते हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स आपके वो दूर किया जाएगा और सारे थीम को हम डिस्कस करेंगे आपस में। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। नए बच्चे को भी भेजना है, उनकी भी भले हो जाए, आपकी भी भले हो जाए, दोनों का बेनिफिट हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो माय स्टूडेंट्स।